डियर स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो में देख रहे हैं इंग्लिश का मॉडल पेपर। 3 मॉडल सेट्स आपको यहाँ पे दिखाऊंगा मैं। तो चलिए पहला मॉडल पेपर देखिए, इसके बाद में दूसरा मॉडल पेपर और फिर तीसरा मॉडल पेपर। यदि आप अपने किसी भी क्वेश्चन पेपर जो 2022 एग्जाम आप दे चुके हैं उसमें से किसी भी क्वेश्चन पेपर का या सभी क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप डायरेक्ट इस व्हाट्सएप नंबर पे है उसकी पीडीएफ बना करके हमें भेज सकते हैं। याद रखिए, पीडीएफ आपका साफ होना चाहिए और व्हाट्सएप पे पहले पेज से अंतिम पेज तक का पूरा पीडीएफ आप भेज देंगे। सब्जेक्ट वाइज आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा ताकि आप अपने नंबर को, स्कोर को जांच सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो है एक आपको छोटा सा पैसेज दिया गया, देखिए, बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फॉलोइंग पैसेज। ठीक है, ये पैसेज दिया गया है और इसके हिसाब से जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके आपको आंसर्स देने हैं। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए 1 × 7 यानी कि 7 नंबर जो है आपको मिल जाएंगे यहाँ से इस पैसेज को पढ़ने से। तो इस टाइप का पैसेज आपको देखने को मिलेगा। मैं 3 मॉडल सेट्स आपको दिखाऊंगा। पहला मॉडल सेट आप देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए द वर्ल्ड्स फर्स्ट फोल्डिंग फोन। तो यहाँ पर जो है रॉयल बेटा पाई जो है ना, इसका जो है ग्रेट लुकिंग और फ्लेक्सिबल डिस्प्ले वर्क्स ग्रेट, इस टाइप का एक पैसेज दिया गया है। अगर आप इस पैसेज को एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ पाए कि आपको करना क्या है। ठीक है, इस टाइप का पैसेज आपको देखने को मिलेगा आपके एग्जाम पेपर में। ये पैसेज आप जब पढ़ लेंगे तो आपको जो है यहाँ पे क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं उनको आप समझ पाएंगे कि आपसे क्या पूछा गया है। देखिए, अब पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट इज स्पेशल अबाउट पाई, बेटा पाई। तो यहाँ पर पूछा क्या गया, सिंपल, कि स्पेशल क्या है बेटा पाई के लिए, बेटा पाई का। ठीक है ना, वो क्या है, ये फ़ोन जो बेटा पाई है इसके बारे में स्पेशलिटी क्या है, ये आपसे पूछा गया है। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछा गया, विच कंपनी हैज़ ब्रॉट आउट बेटा पाई। तो यहाँ पर जो है आपसे क्या पूछा गया, सिंपली देखते जाइए और पढ़ते जाइए। ठीक है, तो यहाँ पे जो पूछा गया आपसे, सबसे पहले यहाँ से पूछा गया पहला क्वेश्चन कि बेटा पाई के बारे में क्या खास है, ये आपको बताना है, व्हाट स्पेशल। और यहाँ पर जो है आपको पूछा गया विच कंपनी हैज़ ब्रॉट आउट बेटा पाई, यानी कि किस कंपनी ने बेटा पाई जो है ली है, ठीक है, या खरीदी है। और विच कंपनी वाज आल्सो इन द रेस, और कौन सी कंपनी अभी भी इस दौड़ में शामिल है। तो इस तरह से ये 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, रॉयल बेटा हैज़ स्टोलन ए बिट ऑफ इट्स थंडर। क्या पूछा गया है, रॉयल बेटा हैज़ स्टोलन ए बिट ऑफ इट्स थंडर डैश, व्हाट डज द इटालिसाइज्ड फ्रेज मीन। तो यहाँ पर जो इटालिसाइज यानी कि इटालिक जो ये फ्रेज है ना, इटालिक का मतलब हो गया कि ये टेढ़ा सा दिख रहा है ना आपको, स्टोलन ए बिट ऑफ इट्स थंडर। तो इस इटालिक जो फ्रेज है, यहाँ पे छोटी सी लाइन दे रखी है, इसका आपको अर्थ बताना है। ठीक है, मतलब यहाँ पे मीनिंग क्या है इस फ्रेज का। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से ऑप्शंस में से आपको एक सेलेक्ट करना है। अगर आप इसका मीनिंग समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि ये लाइन यहाँ पे देखिए पैसेज में दी गई है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो गलत कर रहे हैं आप, पढ़ लीजिए ज़रूर, तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर बेटा हैज़ स्टोलन ए बिट ऑफ थंडर विद इट्स वेरी ऑन फ्लेक्सिबल डिस्प्ले डिवाइस। ठीक है, यहाँ पर देखिए ध्यान से लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप आराम से समझ सकते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं। तो आप समझ चुके होंगे और आसानी से आप जो है अब आंसर भी देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे चारों में से एक ऑप्शन चूज कर लेना है। अगला जो क्वेश्चन है इस पांचवा, इसमें भी आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिसएडवांटेज ऑफ द फोन। तो जब आपने पैसेज पढ़ा होगा तो इसका डिसएडवांटेज भी आप आसानी से बता सकते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं डिसएडवांटेज के लिए, इसमें से एक ऑप्शन सही है। इसके बाद में है द कोस्ट ऑफ बेटा पाई इज इन इंडिया इज। तो ये भी फ्रेज आपको पैसेज में लिखा गया है, बस उसका कोस्ट लिख देना है। हाउ डू यू गेट एक्स्ट्रा स्टोरेज इन बेटा पाई। आप जो है एक्स्ट्रा जो है अतिरिक्त संग्रहण कैसे प्राप्त कर सकते हैं बेटा पाई में, आपको बताना है। इसके बाद जो है बेस्ड ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, फिर से आपको पैसेज दिया गया है कार्बन फुटप्रिंट के बारे में। और ये कार्बन फुटप्रिंट मतलब पद चिन्ह भी बोलते हैं, और कार्बन फुटप्रिंट है ये। तो यहाँ पर जो है एक कार्बन पद चिन्ह के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मानव गतिविधियों का जो समर्थन करने वाले ग्रीक की कुल मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे आप पूरा का पूरा पढ़ा गया है कि एक कार्बन फुटप्रिंट इज डिफाइंड एज द टोटल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस टू डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली सपोर्ट ह्यूमन एक्टिविटीज़। ठीक है, इसके बाद में इस पैसेज को जरूर पढ़िएगा ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी हो पाए। अदरवाइज जो है आपको पैसेज का जो है आइडिया नहीं बन पाएगा, तो फिर आप आंसर भी नहीं दे पाएंगे। यहाँ पे ये पैसेज पढ़ लेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा, फिर इससे हम जो क्वेश्चन है उनके आंसर्स देंगे। ठीक है, तो ये पैसेज आपने पढ़ लिया है। और अब देखते हैं इसके क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। देखिए, विच इज़ ए कार्बन फुट व्हाट इज़ ए कार्बन फुटप्रिंट। अभी अभी हमने पहली लाइन पढ़ी, उसी में बता दिया कि कार्बन फुटप्रिंट क्या है।
तो अभी अभी मैंने आपको बताया, स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है कि देखिए कार्बन फुटप्रिंट इज डिफाइंड एज द टोटल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस्ड टू डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली सपोर्ट ह्यूमन एक्टिविटीज़। ठीक है, बस इतना लिख दोगे आप, बहुत काम आसानी से हो जाएगा आपका। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन एक्टिविटीज मोस्टली प्रोड्यूस डैश विच इज़ ए ग्रीन हाउस गैस। तो यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या मोस्टली प्रोड्यूस करते हैं, पैसेज पढ़ लिया होगा तो आपको याद आ जाएगा या फिर आप भर पाएंगे। और विच अमोंग द फॉलोइंग इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट, तो जो आपने पैसेज पढ़ा है उसके हिसाब से कौन सी लाइन इसमें से सही है वो आपको ABCD में से बतानी है, कौन सी एक लाइन सही है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर है कार्बन फुटप्रिंट इज कैलकुलेटेड बाई, तो फार्बन अभी अभी हमने देखा कि कार्बन फुटप्रिंट जो है कैलकुलेट करता है यहाँ पे जो ग्रीन हाउस गैसेज इज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं इक्विवेलेंट गैस ऑफ इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से आप आसानी से, या CO2 सीधा सीधा लिख सकते हैं इक्विवेलेंट अमाउंट के हिसाब से। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखिए, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इफ यूज्ड लीव्स द स्मॉलेस्ट कार्बन फुटप्रिंट। तो कौन सा है, अभी अगर आपने पैसेज पढ़ लिया होगा तो आपको इसका ऑप्शन भी पता होगा। अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट विच वन वे टू रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग, कौन सा जो एक आपको रास्ता सुझाना है जो ग्लोबल वार्मिंग को क्या करेगा, कम करेगा, पैसेज में दिया गया है। कार्बन फुटप्रिंट इज कैलकुलेटेड फॉर ए पीरियड ऑफ, कितने पीरियड के बाद में कार्बन फुटप्रिंट को कैलकुलेट किया जाता है ये आपको बताना है। मोस्ट पीपल आर शॉक्ड व्हेन दे सी अमाउंट ऑफ CO2 देयर एक्टिविटीज क्रिएट, व्हाट डज द राइटर मीन बाय दिस। तो यहाँ पर जो है आपको बताना है कि मोस्ट ऑफ द पीपल जो शॉक हो जाते हैं व्हेन दे सी द अमाउंट ऑफ CO2 देयर एक्टिविटीज़ क्रिएट, उनके द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट होती है उसको देख करके मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो शॉक्ड हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है इस पैसेज के माध्यम से। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शंस में से सही ऑप्शन जो है आपको चूज करके बता देना है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट सेक्शन बी में। सेक्शन बी है आपका राइटिंग सेक्शन, और यहाँ से मिलेंगे आपको 25 नंबर। तो देखिए, गिवन बिलो द 3 सिचुएशंस चूज एनी वन ऑफ देम एंड राइट ए पैराग्राफ ऑन इट इन अबाउट 100 वर्ड्स। तो यहाँ पर जो है, number of people who are at risk of health problems due to being overweighted increase, a large number of overweight people suffer from hypertension, diabetes, etc. State reasons for increasing in number of overweight people, both children and adults. Give your views on what government can do टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। देखिए यहाँ पे 3 दिए गए और कोई भी एक को आपको लिखना है, 100 वर्ड्स में इसको समझाना है और ये पैराग्राफ बना के लिखना है आपको। ठीक है, और इसमें जो है ये क्या सिचुएशंस दी गई हैं, तो यहाँ पर जो है आप पहला आप देख रहे हैं तो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद में क्राइम्स कमिटिंग अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन इन द सोसाइटी टुडे आर इंक्रीजिंग, तो ये क्राइम के बारे में दे रखा है। ठीक है, अपना ओपिनियन जो है इसमें दे सकते हैं, एक आप सुफिशियंट जो है पैराग्राफ बना सकते हैं। मोस्ट स्कूल्स हैव अराउंड 7 to 9 सब्जेक्ट दैट all students are required to study, which subject do you think must be made compulsory for the students। तो आपको बताना है कि कौन सा सब्जेक्ट आप लेंगे जो कंपलसरी है वो स्टूडेंट्स के लिए होना चाहिए। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं हिंदी एंड इंग्लिश बोथ सब्जेक्ट्स आर कंपलसरी फॉर द चिल्ड्रंस बिलो द 5 years और अबव द 5 years, इस तरह से हम कह सकते हैं। और कह सकते हैं बिलो द क्या, स्टार्टिंग टू एंड तक तो ये कंपलसरी होने चाहिए, ताकि क्योंकि दुनिया के साथ चलना है तो हिंदी प्लस इंग्लिश हमें आनी चाहिए। उसके बाद में दिल्ली टॉप्स द लिस्ट ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन द वर्ल्ड। दिल्ली ने जो है पहला स्थान प्राप्त कर लिया मोस्ट पॉपुलेशन के मामले में। राइट ए लेटर टू द चेयरमैन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली ड्रॉइंग द अटेंशन टू द हेल्थ हजार्ड्स फेस्ड बाय दिल्ली सिटीजन्स, गिव 5 सजेशंस टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन एंड इम्प्रूव एयर क्वालिटी इन द सिटी। आप सिंपल सा आपको क्या है, एक लेटर लिखना है। लेटर में सबसे पहले आप अपना एड्रेस लिखेंगे, उसके नीचे डेट लिखेंगे। कोई भी आप दिल्ली का अपना एड्रेस लिख दीजिए, दिल्ली का एड्रेस लिखना है, ध्यान रखना है। अगर दिल्ली दिया है, राजस्थान दिया है तो राजस्थान का एड्रेस लिखेंगे, बॉम्बे दिया है तो बॉम्बे का एड्रेस लिखेंगे, जो भी देगा आपको एड्रेस वो लिखना है। ठीक है, अगर दिल्ली देता है तो दिल्ली देना है, बांसवाड़ा देता है तो बांसवाड़ा लिखना है, जयपुर देता है तो जयपुर लिखना है। तो जो भी जयपुर या बांसवाड़ा जो भी आपका एड्रेस है ना वो लिख करके, और नीचे जो कोमा में दिल्ली जरूर कर दे, और पिन कोड है कुछ भी अपनी मर्जी से डाल दे नीचे, फिर उसके बाद में डेट डालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपका एड्रेस मैं पहले बताता हूँ। सबसे पहले आपका एड्रेस आएगा। ठीक है, जैसे मैं मानता हूँ बसंत कुंज न्यू दिल्ली
पिन कोड 001 0100006 यानी 6 डिजिट होने चाहिए पिन कोड में। उसके नीचे हमने डेट डाला, पहले यहाँ पे पिन कोड डाला और उसके बाद में मैंने यहाँ पे डेट डाला। ठीक है, ये हो गया हमारी लाइन का। अब यहाँ पे 2 लिख करके जो है हम शुरू करेंगे अपनी कार्रवाई को। ठीक है, यहाँ से 2 लिखा और 2 से हमें किसको लिखना है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली। तो यहाँ हम लिखेंगे टू द चेयरमैन। ठीक है, तो लेटर किसको लिखेंगे, टू द चेयरमैन। सबसे पहले चेयरमैन, टू द चेयरमैन आएगा। फिर एड्रेस का लिखेंगे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली। अगर राजस्थान हरियाणा या जो भी होता तो हम यहाँ पे उसको चेंज कर देते हैं, यहाँ पे भी चेंज होता। और फिर अब आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिख देना है। सब्जेक्ट किसके लिए लिखेंगे, ड्राइंग द अटेंशन टू द हेल्थ हजार्ड्स फेस्ड बाय दिल्ली सिटीजन्स ड्यू टू द पोल्यूशन। ठीक है, ड्यू टू द पोल्यूशन, पोल्यूशन की बात हो रही है तो पोल्यूशन जरूर मेंशन कर देंगे। उसके बाद सीधा सीधा आप जो है थोड़ा सा 2-3 कॉलम में बता देंगे, मैंने लेटर लिखना बताया है आपको कैसे लिखा जाता है। और फिर उसके बाद में 5 सजेशंस आप दे सकते हैं जो एयर को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें आपका व्हीकल्स लेस से लेस कर दिया जाए, मैक्सिमम यूज़ करें सीएनजी रिलेटेड जो आपके व्हीकल्स हैं वो चलाएं या बैटरी रिलेटेड व्हीकल्स है वो चलाएं। मोर प्लांटेशन करें और जो डिफोरेस्टेशन यानी जो वृक्षों की कटाई है उस पर उसको रोका जाए। बहुत सारी चीज़ें हैं। पोल्यूशन जो है वाटर पोल्यूशन भी हो रहा है, उसको भी हम जानते हैं। एयर पोल्यूशन तो हो ही रहा है, साथ साथ में जिसमें प्लास्टिक्स हैं उनको प्रोहिबिट किया जाए, उनको रोका जाए। नो से नो टू पॉलीथीन बैग्स हम लिख सकते हैं स्लोगन में। तो इस तरह से 5 जो है आप आराम से लाइनें लिख सकते हैं, 5 पॉइंट दे सकते हैं आसानी से। आपको 7 नंबर मिल जाएंगे, 7 नंबर बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये सोल्यूशन देना है। तो मैं आपको एक पेपर में पूरा समझा रहा हूँ, दूसरा मॉडल पेपर और तीसरा मॉडल पेपर में फटाफट आपको बता दूंगा। अगला जो है, वाटर इज़ द मोस्ट प्रीसियस थिंग इन द वर्ल्ड टुडे। आप सभी को पता है कि वाटर जो है वो क्या है, सबसे जो बहुमूल्य संसाधन है पूरे दुनिया में। यू नोटिस दैट इन द लोकेलिटी देयर इज इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ वाटर, पीपल लीव टैप ओपन केयरलेसली, वाटर टैंक्स ओवरफ्लो एंड लॉट ऑफ वाटर इज यूज्ड फॉर इवन स्मॉल थिंग्स लाइक वॉशिंग वेजिटेबल। अब सब्जी धो रहे हैं तो पता चल रहा है कि उसको टूटी सब्जी को धो नहीं रहे हैं, सब्जी को नहला रहे हैं, ऐसा लगता है। ठीक है, और जो है कभी कभी आप देखते हैं ठेले पे जो है सब्जी बेचने वाला पानी छिड़कता रहता है जैसे सब्जी बेहोश हो चुका होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको 100 वर्ड्स में एक शॉर्ट पैराग्राफ लिख करके जो है आपको बता देना है एक लोकल न्यूज़पेपर को। ठीक है, सजेस्ट कर देना है मेजर्स जो भी आपके मैक्सिमम कंट्रोल के लिए आप वाटर के कर सकते हैं। और रिसाइकलिंग भी अगर आप बता सकते हैं तो उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। तो इन सब चीज़ों को भी मैंने कराया है, सेपरेट वीडियोस बहुत सारे बनाए हैं अलग अलग हर चीज़ के लिए, तो उनको ज़रूर आप एक बार देख लीजिएगा। अगला जो है यहाँ पर रीड द फॉलोइंग कंजर्वेशंस। तो यहाँ पर जो है बातचीत दी गई है, एक मिस्टर बाजवा के और एक क्रांति। ठीक है, तो ये 2 जने हैं, एक मिसेज है और एक मिस्टर है। तो इन दोनों की आपस की बातचीत है। ठीक है, इस बातचीत को आप जब पढ़ लेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है। सिंस मिस्टर क्रांति इज लीविंग द ऑफिस सून, सी डिसाइडेड टू राइट ए मैसेज फॉर डॉक्टर राजपूत, राइट डाउन द मैसेज। तो अगर आप ये चीज़ें पढ़ते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैसेज क्या लिखना है और वही मैसेज आपको जो है अपने आंसर शीट में लिख देनी है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है सेक्शन सी, ग्रामर सेक्शन आ गया। तो यहाँ पर देखिए इस ग्रामर सेक्शन में यहाँ से आपको पढ़ना है, ये चीज़ें आपको यहाँ से स्टार्ट करनी है पढ़ना। और फिर आपको दिए हैं पॉइंट्स, 1 नंबर पॉइंट ये रहा, फिर 2 नंबर पॉइंट ये रहा ब्लैंक जगह पे, 3 नंबर पॉइंट आपका ये रहा ब्लैंक में। इसी तरह से 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर पॉइंट्स आपको दिए गए हैं। ठीक है, 5 नंबर ये है और उसके बाद में 6 नंबर पॉइंट जो है आपका ये है। तो इन पॉइंटों में जो है यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा और पांचवा और फिर छठा। इन छठों 6 के 6 पॉइंट में से कौन सा पॉइंट सही है, यानी कि ए आएगा, एट आएगा, इन आएगा और फ्रॉम आएगा, क्या आएगा देखिए। द टूर बिगिंस एट द पूर्णा किला, ए लीजेंडरी साइट ए लेजेंडरी साइट इन द सिटी ऑफ इंद्रप्रस्थ। तो यहाँ पे क्या आएगा, एट आएगा, फ्रॉम आएगा, ए आएगा। तो ए लेजेंडरी साइट, ए तो आएगा नहीं। एट द सिटी ऑफ इंद्रप्रस्थ, तो ये भी नहीं आएगा, एट आपका इन आ जाएगा, इन द सिटी ऑफ इंद्रप्रस्थ। इसी तरह होम डैश द हेरोइक पांडवस इन द एपिक महाभारत। ठीक है, इस तरह से इनमें सारे में आपको ऑप्शंस भरने हैं और सभी में ए बी सी डी ऑप्शंस दिए गए हैं, बस इसी में से चूज करके भरना है। अगला पार्ट है रीड द कन्वर्सेशन गिवन बिलो एंड कंप्लीट द पैराग्राफ दैट फॉलोज इन इनडायरेक्ट स्पीच बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स
अब इसमें आपको जो है पहले तो स्पीच पढ़नी है, ठीक है। मदर और बसुर के बीच में हो रहा है, यानी कि एक बेटा है और उसकी माँ है, वो आपस में बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए माँ लिखा हुआ है, ठीक है। ये देखिए माँ लिखा हुआ है ना, तो माँ लिखा हुआ है तो इसका मतलब मदर और बेटा है और बसुर नाम है उसका। अब इन दोनों की बात होने के बाद में जो है यहाँ पे आपको फिलअप्स में सही वर्ड्स जो है चूज़ करके वहाँ से भरने हैं। आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, आपको अपने हिसाब से जो है इसको इनडायरेक्ट स्पीच जो है सही करना है, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है, फिलिंग करना है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो यहाँ पे रीराइट ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंस एज वन सेंटेंस यूजिंग द अप्रोप्रिएट लिंकर फ्रॉम द बॉक्स, देयर आर मोर वर्ड्स देन यू नीड। तो आपको तीन ही वर्ड यूज़ करने हैं और यहाँ पे दिए गए हैं 1 2 3 और 4 5, 5 वर्ड दिए गए हैं, लेकिन आपको इनमें से कोई तीन ही सही हैं जो यूज़ करना है। वॉक आप दोनों को इस वाले सेंटेंस को, पहला वाला जो सेंटेंस है यहाँ तक दिया गया फुल स्टॉप तक, इसको ये फुल स्टॉप हटा करके जोड़ देना है यू विल सक्सीड तक, एक साथ में, मतलब ये पूरा सेंटेंस एक बनेगा। अभी आप देख रहे हैं हर जगह पे दो दो सेंटेंस दिया गया है, यहाँ पे भी दो सेंटेंस दिया गया है अलग अलग, ठीक है। यहाँ पे भी आपका देखेंगे श्यामा दास रेन वेरी फास्ट, यहाँ पर ये सेंटेंस अलग है। उसके बाद में सी कुड नॉट कैच अप द हिमा दास। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर क्या है, वर्क हार्ड विद डेडिकेशन एंड सिंसियरिटी यू विल सक्सीड। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आप लिख सकते हैं गिव फुल अटेंशन टू योर स्टडीज यू विल सक्सीड। तो यहाँ पर भी आपका है। और उसके बाद में मैंने आपका तीसरा तो बता ही दिया है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इफ़ यू वर्क हार्ड विद डेडिकेशन एंड सिंसियरिटी यू विल सक्सीड। तो ये सीधा सीधा पूरा हो जाएगा। यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, इफ़ और जो है यू लगा दिया। उसके बाद में आप यहाँ पर लगा सकते गिव फुल अटेंशन टू योर स्टडीज यू विल सक्सीड। तो यहाँ पर जो, यहाँ पे लिख सकते हैं गिव फुल अटेंशन टू योर स्टडीज अनलेस यू विल सक्सीड। जब तक तुम मेहनत करो तब तक तुम सफल ना हो। तो इफ पहले लगा देंगे, ये लगा देंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर यट लग जाएगा, ठीक है। श्यामा दास रेन वेरी फास्ट यट सी कुड नॉट कैच अप विद हिमा दास। तो इस तरह से हमारे सॉल्यूशंस हो जाएंगे। यहाँ पर रीराइट सेंटेंस गिवन बिलो फिलिंग इन द ब्लैंक ब्लैंक स्पेसिस। पैसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है आपको लगाना है, ठीक है, पैसिव फॉर्म याद रखना है। तो यहाँ पर देखिए एक सेंटेंस दिया गया है, दूसरा यहाँ पैसिव फॉर्म बनाना है, तो इसमें आपको भरना है। इसी तरह से आपको दूसरे में ये वर्ड दिया गया, इसमें आपको भरना है, ये वर्ड बनाना है। और इसी तरह तीसरा भी आपको करना है और तीसरे में भी वर्ड बनाना है, ठीक है। तो पैसिव फॉर्म भरने हैं। इसके बाद कंप्लीट द फॉलोइंग कंजर्वेशन, जो बातचीत है इसको फिल करना है करेक्ट WH क्वेश्चन वर्ड से, ठीक है। तो इज विष्णु, हु इज विष्णु, यहाँ पे WH वर्ड की बात हो रही है। वाई इज ही ऑन लीव, तो यहाँ पे हु आ जाएगा, यहाँ पे वाई आ जाएगा। और वेयर आर यू गोइंग टू मीट हिम, यहाँ पे वेयर आ जाएगा। इस तरह से आप भर सकते हैं सारे है ना। तो आराम से पढ़ेंगे तो इसको भर लेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो यहाँ पे वर्ब्स के फॉर्म्स दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए फील दिया गया है, टेक दिया गया है, नीचे टेक दिया गया है, ये रहा। इसके बाद में आपका यहाँ पे फाइट दिया गया है, इसके बाद में यहाँ पे सी दिया गया है, इसके बाद में चूज़ दिया गया है। तो ये 6 वर्ड्स आपको भरेंगे तो 6 नंबर यहाँ से मिल जाने हैं। तो यहाँ पे द फाइट अगेंस्ट किलिंग एनिमल्स बिकेम ए, तो या बिकम है ना, तो यहाँ पे बिकेम हो जाएगा, बिकेम ए मेजर कंपेनियन इन रिसेंट ईयर्स। सम पीपल हैव ऑलवेज, ऑलवेज आ गया, ऑलवेज में आ गया आपका। तो सम पीपल हैव ऑलवेज फील दैट किलिंग एनिमल्स इज इमोर्टल, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो चेंजेस तो करने नहीं, यहाँ पे केम आ जाएगा। तो इस तरह से आपको एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करना है। राइट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद द हेल्पिंग वर्ब, अगर जरूरत पड़ती है तो उसको भी आपको भरना होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लिटरेचर सेक्शन से आ जाता है, ठीक है। तो इसमें देखिए वन डे रामा सॉ ए स्मॉल ब्राउन स्क्वेरल। तो उसने एक जो है स्क्वेरल देखा, स्क्वेरल जानते ही आप उसको, क्या गिलहरी बोलते हैं। ही वॉज गोइंग अप एंड डाउन इन सी शोर विद लिटिल पेबल्स इन हिज माउथ। उसके छोटे छोटे जो पेबल्स थे, पेबल्स मतलब वो चाहे कह सकते हैं आप मूंगफली के दाने के बराबर जो पेबल्स, छोटे छोटे टुकड़े, ठीक है। अब ये दिया है। अब यहाँ पे देखिए हाउ द स्क्वेरल गो हिज स्टेप्स। तो यहाँ पर वन डे व्हाट डिड रामा सी। तो रामा सी ने क्या देखा, मतलब वन डे रामा सॉ ए स्मॉल ब्राउन स्क्वेरल। यही हो जाएगा आंसर सीधा सीधा, ठीक है। सी की जगह 100 हो जाएगा और ये हो जाएगा आंसर। व्हाट वाज स्क्वेरल कैरिंग अप एंड डाउन एट द सी शोर। तो पेबल्स जो है इन माउथ, इन हिज माउथ, ठीक है।
इसके बाद में नेक्स्ट है वाई डिड स्क्वायरल ड्रॉप द पेबल्स इनटू ए सी। तो उसने पेबल जो है वो स्मॉल माउथ था और लिटिल पेबल्स एट ए टाइम ले जा सकता था, इसीलिए वो क्या कर रहा है कि वो जो है ड्रॉप कर देता है सी में। ठीक है। उसके बाद में है वाई डिड स्क्वायरल कैरी वन ओनली स्मॉल पेबल्स। तो ये भी पता है क्योंकि उसका माउथ जो है स्मॉल था, स्मॉल माउथ है ना, इस वजह से। तो इस तरह से आप इन चारों के आंसर देंगे, 4 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। फिर से आपको एक्सट्रैक्ट दिया गया है छोटा सा, इसको रीड करना है, फिर आपको चारों प्रश्नों के उत्तर दे देने हैं। तो इस तरह से मैंने जैसे समझाया वैसे आपको पैसेज पढ़ते हुए देना है आंसर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड करना है एक्सट्रैक्ट, और उसके बाद में फिर से आपको आंसर देना है। यहाँ पे एक्सट्रैक्ट दिया गया है, इसके 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इस तरह से आपको 4 आंसर्स दे दें। लिटरेचर आपके बुक से है, ध्यान रखना है आपको ध्यान से। इसके बाद कंप्लीट द स्टेटमेंट बिलो, चूजन द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम दोज दैट फॉलो। यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा है? मास्टर साइन एंड affidavit before he was allowed to enter the room to bring the tiger out. Which among the following conditions were stated in the affidavit? तो कौन सा कंडीशन इसमें से बताया गया? तो चारों में से कोई एक ऑप्शन जो है आपको सही बताना है। बुक पढ़ा है आपने, चैप्टर पढ़ा है, तो आपको अच्छे तरह से याद होगा। इसके बाद जो है आपका बी पार्ट उसी में से पूछा है, इसमें से 4 ऑप्शन है, चारों में से बहुत अच्छा जो है इस तरह का पेपर आपको मिल जाएगा, तो बहुत इजी हो जाएगा। इसके बाद जो है आपका सी पार्ट जो है इसमें से पूछा गया है, तो इसमें से भी आपको बता देना है कौन सा ऑप्शन सूटेबल रहेगा। तो इस तरह से आपको आंसर्स देने हैं। 17 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें क्या है देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 सेंटेंसेज। ज़्यादा नहीं देना है आपको। तो वाई इज़ केजिया मोर अटैच टू हर ग्रैंड मदर। तो जानते ही हो ग्रैंड मदर से बहुत ज़्यादा अटैच थी, और वो जो है उससे सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। उसके अलावा वो ग्रैंड मदर से ज़्यादा किसी को भी प्यार नहीं करती थी, और जो है ग्रैंड मदर उसका हर चीज़ जो है मानती थी, उसके लिए हर चीज़ करती थी। उसके बाद में है वाई डिड डॉक्टर कोरियन गिव अप हिज गवर्नमेंट जॉब। तो ये कॉपरेट एंड फ्रॉस्पर जो है उससे आपका दिया गया है। उसके बाद में टू ऑफ द फॉलोइंग करना है, ध्यान रखना 1 और 2 सेंटेंस में देना था। यहाँ पे आंसर द फॉलोइंग, तो यहाँ पे दोनों ही क्वेश्चन करने हैं। और यहाँ पे देखिए 3 क्वेश्चन दिए हैं, लेकिन करना कितना है? केवल 2 करने हैं आपको। ध्यान रखना है, ये चीज़ पढ़ लिया करिए ताकि आपको समझ में आए। पता चला आप तीनों करके आ गए तो आपको एग्जामिनर केवल स्टार्टिंग के 2 वाले ही चेक करेगा। पता चला आपने एक गलत कर दिया तो आपको तीसरा नहीं पड़ेगा, वो काट देगा। ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि ये काम नहीं करना है, गलतियाँ नहीं करनी है एग्ज़ाम देते समय। तो ये आपको ए टाइगर कम्स टू टाउन है, और द हाउ द स्क्वायरल गोट हिज स्टिप्स, और इसके बाद में माई विजन फॉर इंडिया। 3 चैप्टर से ये क्वेश्चंस लिए गए हैं। आपको 30 से 40 वर्ड में इसका आंसर देना है। ठीक है। 2-2 नंबर आपको मिल जाएगा। इसके बाद में आपका आंसर एनी वन, यानी कि यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन में से कोई एक ही करना है, ध्यान रखिएगा। और आपको आंसर जो है 100 वर्ड्स का अराउंड देना है। जरूरी नहीं है कि वर्ड्स जितने दिए गए हैं उतने ही आपका आंसर होना चाहिए। आंसर थोड़ा सा छोटा या फिर छोटा बड़ा भी, 1-2 लाइन कम या 1-2 लाइन ज़्यादा भी हो सकता है, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, पूरे मार्क्स मिलते हैं। ठीक है। लेकिन आंसर बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन हैं, इन दोनों को आप देख सकते हैं। एक तो आपका जो है ये है स्टीलिंग एंड अटोनमेंट जो है उससे लिया गया है। ठीक है। और इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखिए, कंप्लीट द स्टेटमेंट बिलो बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम दोज दैट फॉलोज। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है इनमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोमोटेड बाय द पोएट इन द पोएम ए प्रेयर फॉर हीलिंग। और इसके बाद में है मोस्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू रीलर्न वंस अपॉन ए टाइम व्हाट डज द पोएट वांट टू रीलर्न। तो वो दोबारा क्या सीखना चाहता है ये भी आपको बताना है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस हुए इस मॉडल सेट का। अगला मॉडल सेट मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसको देखिए अब। तो ये है दूसरा क्वेश्चन पेपर। अब देखिए इसमें आपको फिर से एक पैसेज दिया गया है। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस पैसेज को आराम से समझ सकते हैं। ठीक है। इस तरह का पैसेज आपको मिलेगा, पहले इस पैसेज को पढ़ करके समझ लेना है। ठीक है। अभी थोड़ा सा समय कम है क्योंकि आपका एग्जाम आपके सिर पे है, और मैं 3-3 मॉडल पेपर आपको बता रहा हूँ। और आप अपने एग्जाम के पेपर्स के सॉल्यूशंस के लिए आप हमें अपना क्वेश्चन पेपर भेज सकते हैं, ताकि हम उसके सॉल्यूशंस आपको दे दें। चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, आप स्टार्टिंग से एंड तक जितने भी आप सब्जेक्ट के सॉल्यूशंस चाहते हैं, चाहे आपका साइंस हो, कॉमर्स हो या आर्ट्स हो, यानी कि आपके पास बिजनेस स्टडीज़ हो, इकोनॉमिक्स हो, या फिर हिंदी मैथ्स, या फिर सोशल साइंस साइंस हो, सारे सब्जेक्ट्स हिंदी इंग्लिश सभी के सॉल्व किए जाएंगे। और ऑलरेडी जो हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व किया गया है उनको भी आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। और यहाँ पर जो है आपको ये पैसेज पढ़ लेना है, एक बार जरूर पढ़िएगा। वीडियो को पॉज करिए, यहाँ से यहाँ तक एक बार पढ़ लीजिए, यहाँ तक इस पैराग्राफ को पढ़ लीजिए। थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो आपको थोड़ा सा जो है क्वेश्चन का आइडिया हो जाएगा। और उसके बाद जो है दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आप दूसरा पैसेज पढ़ सकते हैं। उसके बाद में ऑन द बेसिस ऑफ दैट अंडरस्टैंडिंग आपको जो है पैसेज इज अबाउट, ये पैसेज किसके बारे में है ये आपको बता देना है। उसके बाद में राइटर क्या कंपेयर करता है मॉडर्न मूवमेंट टू ए
कंकरिंग आर्मी बिकॉज, तो ये आपका जो है 4 ऑप्शन है, इसमें से एक चूज कर देना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका थर्ड है, टू फेमिनी एक्टिविटीज स्पेशली मेंशन इन द पैसेज नाउ बीइंग परफॉर्म्ड बाय ए मैन आउटसाइड द होम आर। तो यहाँ पे टू फेमिनी आपको बता देनी है, वो कौन कौन सी होंगी। 2 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे, नेम टू मस्कुलिन रोल्स नाउ परफॉर्म्ड बाय वुमेन आउटसाइड द होम आर। तो यहाँ पे भी इसके 2 नंबर मिल जाएंगे, दोनों को लिखोगे। तो आइडेंटिफाई करना है वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन सेम एज हैजिंग और ऑब्सक्यूरिंग। जो पैराग्राफ नंबर 2 आप देखोगे ना, तो आपको ये मिलेगा। पैराग्राफ नंबर 2 देखोगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए, जो कि आपका एक तो होता है आपका, ये आपका हो जाएगा आइडेंटिफाई द वर्ड मीन्स एज सेम एज हेजिंग और ऑब्सक्यूरिंग, यानी कि ये दोनों वर्ड एक ही है। हेजिंग मतलब और ऑब्सक्यूरिंग मतलब भी आपका हो जाता है धुंधला धुंधला, ठीक है ना। तो ये पैराग्राफ 2 में आप सर्च करोगे, यहाँ पे पैराग्राफ नंबर 2 है, इसमें आप जैसे ही सर्च करोगे, देखिए पहला पैराग्राफ आपका ये है, ठीक है, और दूसरा पैराग्राफ आपका ये है, उसके बाद तीसरा पैराग्राफ ये है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसमें से सिमिलर जो है आपको बताना है। तो यहाँ पे धुंधला यानी कि ब्लरिंग होता है, ठीक है, और ओवरलैपिंग भी होता है, ठीक है, ध्यान रहेगा आपको। इस तरह से आपको वर्ड्स चूज करने हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट आपका, आइडेंटिफाई द वर्ड पैसेज मीन सेम एज द एक्टिंग विद द फोर्स एंड डिटर्मिनेशन। तो कौन से आपका, ये नहीं बोला है कि कौन से पैराग्राफ में से, तो आपको ये सर्च करना पड़ेगा पूरे में कि सेम एज एक्टिंग विद फोर्स ऑफ डिटर्मिनेशन मतलब बल और दृढ़ संकल्प के साथ कार्य करना, ये क्या होता है। तो आप आसानी से ढूंढेंगे दृढ़ और जो है दृढ़ और बल के साथ जो अच्छे से कार्य करना है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो आप आसानी से बता भी सकते हैं। इसका एक छोटा सा एक जो वर्ड बनता है वो पैसेज में आपको मिल जाएगा, और उसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है आप देखेंगे तो यहाँ पर देखते हैं, रीड करना है ये यहाँ पर पैसेज को, फिर से आपको आंसर देने हैं। तो आप पैसेज देख लीजिए, यहाँ पर जो है पॉइंट वन नंबर 1, फिर 2, फिर 3, 4, इस तरह से 4 आपको लाइनें दी गई हैं। पहले चारों को पढ़ लीजिए, एक बार जरूर पढ़ना है। उसके बाद 5, 6 आपका पॉइंट आ जाएगा, इनको ही पढ़ लेना। तो ये 5, 6 पैराग्राफ छोटे छोटे दिए हैं। अब इस बेसिस पे, ये जो आपने पढ़े हैं अभी अभी पॉज करके पढ़ लिया होगा आपने, उनके पढ़ने के आधार पे जो है यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए, ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट करना है फॉलोइंग। तो यहाँ पे एक आपका बनता है, वन नीड्स टू बी ए एन टू द गेट एडमिशन इन द न्यू म्यूजिक स्कूल। तो यहाँ पे जब आपने पैसेज पढ़ा होगा तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा पैसेज में से। इसी तरह से फिर आपको दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट, इनमें से सारे के सारे पार्ट्स जो है आपको पैसेज में से ही करने हैं। बी पार्ट में जो है चूज करना पैसेज विच मीन द सेम एज, तो अंडरस्टैंडिंग समथिंग आफ्टर मच थॉट। तो मच थॉट पैराग्राफ नंबर 5 में आपको ये मिलेगा, अंडरस्टैंड करना है कुछ मच थॉट के बाद में। पांचवा जो पैराग्राफ है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये रहा, ठीक है। तो मच थॉट के बाद में अगर आप कुछ अंडरस्टैंड करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें देखिए, वॉलंटरी गिविंग ऑफ हेल्प। तो ये पैराग्राफ नंबर 3 में से उस वर्ड को ढूंढना है, और कमिटेड टू समथिंग, और किसी के प्रति कमिटेड होना, वो होता है आपका पैराग्राफ नंबर 2 में से सिलेक्ट करना है। तो इस तरह से ये दे दिया कि कौन से पैरा में से कौन सा आपको आंसर मिलेगा। अब आपको चूज करना है उन वर्ड्स को, ट्राई करिए हार्ड, तो आपको मिल जाएगा। इसके बाद में सेक्शन बी जो है राइटिंग का आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपसे बोला है, यू आर शालीन, यू रिसीव्ड ए फोन कॉल फ्रॉम ब्रदर्स ऑफिस इन हिज एब्सेंस एंड हैव द फॉलोइंग कन्वर्सेशंस। दोनों के बीच में जो आपके भाई ऑफिस में नहीं है, उसके बाद में एक फ़ोन आया, और राइट ए मैसेज फॉर योर ब्रदर एज यू हैव टू गो टू योर सपोर्ट क्लास। तो आप अपने स्पोर्ट्स क्लास के लिए जाना चाहते हैं, तो आपको क्या है, जाने से पहले जो ये फ़ोन आया था उसके हिसाब से अपने ब्रदर के लिए वो मैसेज लिखना है आपको, कि वो फ़ोन पे क्या मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ आपसे बताई गई है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको एक बार पढ़ लीजिए और समझ लीजिए, उसके बाद में आपको मैसेज लिख देना है। तो यहाँ पे इसको पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। आसान है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई है। उसके बाद में आपको पूर्वा बोला गया है, हैव अंडरटेकिंग ए जर्नी फ्रॉम होम टू टाउन न्यू दिल्ली। यहाँ पर आपका राजस्थान बेंगलोर कुछ भी हो सकता है, न्यू दिल्ली टू बेंगलुरु ड्यूरिंग कोविड टाइम्स। राइट ए लेटर इन अबाउट 100 वर्ड्स टू फादर टेलिंग हिम अबाउट यूर सेफ एंड कंफर्टेबल जर्नी। याद रखिए ये फॉर्मल लेटर है, तो इसमें केवल आपका एड्रेस आएगा लिखते समय, उसके बाद कोई लेटर एड्रेस के नीचे इसमें एड्रेस आपको बताया है
कि आपका होम टाउन कहाँ है, ठीक है। तो उस तरह से आप अपना एड्रेस लिख करके और सीधे नीचे डेट डालेंगे और सीधा सीधा लेटर स्टार्ट कर देंगे। जब ऑफिशियल लेटर होता है तो उसमें दो एड्रेस आते हैं, एक आपका और जिसको एक लिखा जा रहा है। जब अनऑफिशियल यानी कि अपने फ्रेंड मित्र रिश्तेदार वगैरह को लिखे जाते हैं, भाई बहन दोस्त को, चाचा चाची भतीजे को, इस तरह से जो उनको लिखे जाते हैं वो लेटर होते हैं पर्सनल लेटर्स। और पर्सनल लेटर को इनफॉर्मल लेटर्स बोलते हैं और उसमें केवल एक ही एड्रेस आता है जो लिखने वाला है उसका, यानी कि आपका, ठीक है। और आपका जो है यहाँ पे दिया जा रहा है, यू आर, आप कौन हैं और आप कहाँ पर जो है जर्नी फ्रॉम होम टाउन टू न्यू दिल्ली टू बेंगलुरु, कोविड टाइम्स में आप जो है जर्नी कर रहे हैं। राइट ए लेटर इन अबाउट 100 वर्ड्स टू योर फादर टेलिंग हिम अबाउट योर सेफ एंड कंफर्टेबल जर्नी, ठीक है। इसके बाद जो है आपका, यू आर कुमुंद रिपोर्टर ऑफ रूट्स फाउंडेशन प्रेस, स्टेट गवर्नमेंट हैड बैंड द यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स। इससे पहले वाले में मैंने बताया था से नो टू पॉलीथीन बैग्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमेशा। राइट ए रिपोर्ट, इसमें रिपोर्ट राइटिंग करनी है आपको। रिपोर्ट राइटिंग मैंने बहुत सारे इंग्लिश के पेपर सॉल्व करवाए हैं, उसमें बताया है कैसे करते हैं। और उसको जो है रिपोर्ट राइटिंग में आपको एड्रेस वेड्रेस कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। रिपोर्टेड बाई होता है कहाँ से आप रिपोर्ट लिख रहे हैं और वो रिपोर्ट कहाँ की है वो भी आपको बतानी है, ठीक है। और डेट जरूर मेंशन करना है साथ साथ में। जैसे कि आप एक अखबार का कॉलम पढ़ते हैं तो अखबार के कॉलम में क्या होता है, पहले ही आपको दिया जाता है कि दिल्ली, न्यू दिल्ली, और डेट लिखा रहता है उसके बगल में 15 जून, और फिर रिपोर्ट राइटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो गिवन बिलो आर 3 टॉपिक्स, चूज एनी वन ऑफ देम एंड राइट डाउन योर व्यूज इन अबाउट 100 वर्ड्स। आपके अपने जो है व्यूज़ लिखने हैं इसमें, तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 100 वर्ड्स में व्यूज़ लिखने हैं। क्लीननेस इज नेक्स्ट, यहाँ पे गॉडलीनेस हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में कंट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी एजुकेशन ड्यूरिंग कोविड-19 बुक्स दैट मेड ग्रेट इम्प्रेशन ऑन यू, ठीक है। ये 3 हैं, तीनों में से कोई भी आपको। एक 100 वर्ड ज़्यादा नहीं होता है, बहुत सिंपल सा है, 7 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर करिए बेस्ट तरीके से। मैं आपको क्वेश्चंस बताते जा रहा हूँ। ग्रामर सेक्शन में फिर से आपको यहाँ पे जो है वो मिलेगा, तो इसमें आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो 3 है, यहाँ पे 3 नंबर आपको मिलेंगे। तीनों में अप्रोप्रिएट वर्ड जो है आप आराम से भरेंगे, जो इन दोनों की बातचीत हो रही है उसके हिसाब से आपको जो सही लगता है, जो सूटेबल यहाँ पे आना चाहिए वही भरना है। इसके बाद जो है यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इन ऑप्शंस को जो है आपको बताना है, ज्वाइन करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो दो वर्ड है। यहाँ पे ही वेंट टू द फील्ड, ही सॉ ए स्नेक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ही वेंट टू द फील्ड वेयर ही सॉ ए स्नेक, तो पहला ही वेयर आ जाएगा। आई शैल गो टू द बाजार, आई वॉन्ट टू बाई फ्लोर, तो आई शेल गो टू द बाजार बिकॉज आई वॉन्ट टू बाई फ्लोर, तो यहाँ पे बिकॉज आ जाएगा। सेकंड ऑप्शन भी सही है, ठीक है। और बालदेव रीच टू द प्ले ग्राउंड, द मैच हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द बॉल देव रीचेड द प्ले ग्राउंड वैन द मैच हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, तो यहाँ पर वैन आ जाएगा। तो इस तरह से आपके 3 वर्ड हमने भर लिए। पहले में वेयर आ जाता, दूसरे में बिकॉज और तीसरे में वेन, और बट नहीं आएगा इसमें, और दूसरा नहीं आएगा विच नहीं आएगा इसमें। तो यहाँ पर इस तरह से आपको आंसर्स बता देने हैं। इसके बाद में रीड करना है, ये भी बातचीत हुई है, इस बातचीत के अकॉर्डिंग जो है कंप्लीट करना है पैराग्राफ, यूज़ करना है आपको इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। कंबाइन कर देना है पेयर्स को इनटू ए सिंगल सेंटेंस। फिर से आपको देंगे एज, सो, सिंस, बिफोर और आफ्टर दिया गया है। यहाँ पर 2 सेंटेंसेस है, अलग अलग दिए गए हैं इनको। आई एम वॉचिंग टीवी, आई लाइक दिस सीरियल वेरी मच, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, है आई एम वॉचिंग टीवी, ठीक है, एज आई लाइक दिस सीरियल मच, ठीक है। सुरेश ब्रोक द विंडो पैन, ही वॉज स्कोल्डेड बाई हिज फादर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सुरेश ब्रोक द विंडो पैन आफ्टर ही वॉज स्कोल्डेड बाई हिज फादर। और द प्लेयर्स वर वेरी हैप्पी दे हैड वन द मैच, यहाँ पे क्या, द प्लेयर्स वर वेरी हैप्पी सो दे हैड वन द मैच, ठीक है। यहाँ पे सो नहीं आएगा, आफ्टर आ जाएगा। द प्लेयर्स वर वेरी हैप्पी आफ्टर दे हैड वन द मैच, एज, सिंस, सिंस आ जाएगा, सिंस दे हैड वन वन द मैच, यहाँ पे सिंस आ जाएगा, यहाँ पे एज आ जाएगा, यहाँ पे आफ्टर आ जाएगा, तो तीनों आपके आंसर हो जाएंगे। इसी तरह से आपको रीड करना है पैराग्राफ, और आपको फिर से यहाँ पे जो है यहाँ पे आंसर्स देने हैं। तो आप पैराग्राफ को एक बार ज़रूर देखिए, पढ़िए और पढ़ने की आदत डालिए, ताकि एग्जाम आप बेहतर कर पाए। 11वां जो क्वेश्चन है इसमें भी आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको केवल ऑप्शंस चूज करके ये 6 ब्लैंक्स भरने हैं, और नीचे आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में कौन कौन से 4 ऑप्शन है इसमें से आपको भर देना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, आराम से पढ़िए एक बार, आप इसको भर सकते हैं। इसके बाद जो है कंप्लीट द एक्सट्रैक्ट
न्यूज़पेपर आर्टिकल बाय फिलिंग द ब्लैंक। यहाँ पर भी न्यूज़पेपर आर्टिकल है और इसके लिए भी आपको क्या है ऑप्शंस दिए गए हैं। तो ऑप्शंस दिए जाते हैं तो ज़्यादा आसान हो जाता है कि आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि भरना क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शंस आप भर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस भर देंगे। यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, फर्स्ट का आपको, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ का और सिक्स्थ का, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको क्या करना है, अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ब भरना है। तो यहाँ पे अवार्ड है ना, तो यहाँ पे देखिए, ए प्रोमिसिंग यंग क्लारनेट प्लेयर awarded a scholarship to a top European music academy, ठीक है। अब यहाँ पे कैटिक सेल्टर इज 17 हैज ज्वाइंड, यहाँ पे आपको हैज हैव बीन लगाना पड़ेगा, अकेला है तो हैज ज्वाइंड द डेनिश एकेडमी ऑफ म्यूजिक कोपेंगन इन सेप्टेम्बर वेयर सी। अब यहाँ पर आपको फिर से थर्ड वाला ऑप्शन है, वेयर सी टॉट बाई लीडिंग म्यूजिशियंस, ठीक है। इस तरह से आप पूरा का पूरा भर देंगे। अगला जो क्वेश्चन है सेक्शन डी, आपका लिटरेचर बुक से आया हुआ है। तो यहाँ पर जो है आपको पहला ऑप्शन भरना है और पढ़ना है और 4 ऑप्शंस दिए गए, इसमें से एक को चूज करके बता देना है। एज ऑफ नीमास ग्रैंडफादर वाज इक्वल टू द एज ऑफ किसके, नीमा का जो ग्रैंडफादर का एज था वो किसके इक्वल है। 4 ऑप्शन से कीजिया नेवर गोट एन अपॉर्चुनिटी, किसके लिए उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। उसके बाद में पंडित नेहरू वाज इम्पर्सन परसेंट इन, किस में इन परसेंट थे यह बता देना है आपको। इसके बाद जो है आपको फिर से यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से भी आपको एक ऑप्शन चूज सही करना है, इसमें से भी आपको एक ऑप्शन सही चूज करना है। 15वां जो क्वेश्चन है इसमें आपको एक्सट्रैक्ट दिया गया है 9 गोल्ड मेडल से, और इससे जो प्रश्न पूछे गए हैं यहाँ पर 4, इन चारों प्रश्नों के उत्तर जो है आपको छोटे छोटे सेंटेंस में दे देने हैं, आपको 4 नंबर मिल जाने हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको रीड करना है एक्सट्रैक्ट को, फिर से आपको 2 लाइनें रीड करनी है और फिर से आपको 4 प्रश्नों के उत्तर यहीं से दे देना है। कॉर्पोरेट एंड प्रॉस्पर से जो है आपका ये लिया गया है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड करना है फिर से आपको पैसेज और माई विजन और इंडिया से 4 क्वेश्चंस पूछे गए, इनको भी आपको आंसर दे देना है। 1 बाई 1 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं 1 सेंटेंस या 1 लाइनर आंसर होते हैं इसके, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग, यहाँ पे 30 से 40 वर्ड में देने हैं, यानी 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है। और यहाँ पर देखिए फॉलोइंग करा है, यानी कि दोनों के ही आंसर देने हैं। यहाँ पे भी देखा करिए 2x2 है, तो यानी दोनों क्वेश्चन करने 2-2 नंबर के हैं। यहाँ पे देखिए 3 क्वेश्चन है, लेकिन आपको यहाँ पे 2x2 करा है, यानी कि 2 ही क्वेश्चन करने हैं और 2-2 नंबर के हैं। तो इनमें से कोई भी 2 ही क्वेश्चन करने हैं आपको। इसी तरह से आपका जो नेक्स्ट पार्ट है, इसमें आपको कोई भी एक ही क्वेश्चन करना है। यहाँ पे देखिए एनी वन लिखा हुआ है, तो कभी आप 2 करने बैठ जाओ तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, तो आप एक ही करेंगे। हमेशा जो है कभी ना कभी आप जो है ये इसको जरूर पढ़ा करिए, साथ साथ ये नंबर को नोटिस करिए करिए, आपको पता चल जाएगा कि एक करना है या 2। अगर 2 होता तो 2 क्वेश्चन है तो यहाँ पे 2x5 होता, और यहाँ पे 2x5 होने के बाद में 10 हो जाता, ठीक है। अगला जो प्रश्न पत्र है उसको देख लीजिए। इस प्रश्न पत्र में हम देखेंगे जो क्वेश्चन, वो देखिए यहाँ पर आपका पैराग्राफ जो है इस तरह से दिया गया है। इसमें पहला पैराग्राफ आपको दिया गया है ये वाला, तो इस पहले पैराग्राफ को आपको पढ़ना है। पहला पैरा ये है आपका, फिर ठीक है 8 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा। इसके बाद दूसरा पैरा यहाँ पर आपका ये है, क्लियर हुआ। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट, ये दूसरा पैरा का बचा हुआ पार्ट यहाँ पर है। पॉज करके वीडियो को एक बार जरूर पैराग्राफ को पढ़ लेना ताकि आपको समझ में आए। अब आपको जो है उनके आंसर्स देने हैं। जब आप पैराग्राफ पढ़ोगे तो ये वाले क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको इसका आंसर देना है। उसके बाद में दूसरा पार्ट है, इसका भी आंसर आपको देना है। यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, यहाँ पर तीसरा चौथा पांचवा सारे के सारे ऑप्शंस जो है 1 वर्ड के क्वेश्चंस हैं, तो 1 वर्ड में आपको दे देना है, ठीक है। और यहाँ पे जो अंतिम इस पैसेज से 7वां जो क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें क्या, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स सेम एज फॉलोइंग। तो इनके सिनोमियम देखने, मेक्स चीयरफुल और मेक्स हैप्पी पैराग्राफ 1 में मिल जाएगा, और प्रोड्यूस या क्रिएट जो है ये पैराग्राफ 2 में मिल जाएगा, ठीक है। आराम से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। पैराग्राफ वापस दिखा देता हूँ, जिस बच्चों को दिक्कत हो रही है तो आप देखिए 1 नंबर पैराग्राफ ये है, यहाँ से आप वर्ड को ढूंढ सकते हैं, ठीक है। और फिर आपका दूसरा नंबर पैराग्राफ ये है, इसमें से उन वर्ड्स को ढूंढ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। ये बचा हुआ पार्ट का पैराग्राफ। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट रीड करना है फिर से पैसेज और फिर से आंसर देना है। पैरा नंबर 1 आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये पैरा नंबर 1 है। उसके बाद पैरा नंबर 2 ये है आपका, और इसके बाद में पैरा नंबर 3 आपको यहाँ पे दी गई है, ठीक है। अब इसके बाद में हम चलते हैं नीचे की तरफ, तो पैराग्राफ नंबर 4 भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो 4 पैराग्राफ है। अब आपको जो है क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन जो आपको MCQ पूछा गया है, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए, एक ऑप्शन चूज करके पैराग्राफ आपने पढ़ लिया होगा तो आपको आंसर पता चल जाएगा। पैराग्राफ
जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पढ़ना ज़रूरी है। एक बार प्रैक्टिस करिए हमेशा, घर पे जब हैं तो कम से कम पढ़ लीजिए। एग्ज़ाम में भले ही आप थोड़ा सा जल्दबाजी में रहें, लेकिन घर पे जब रहते हैं तो थोड़ा सा टाइम एक्सपेंड करिए पढ़ने में। तो यहाँ पर जो है आपको 4 ऑप्शन से इनमें से कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद में ये प्रश्न हैं, इनके आंसर देने हैं, और फिर से आपको पैराग्राफ 1 और 2 में से 2 वर्ड पूछे गए हैं, एक ह्यूज और एक गिफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ह्यूज मतलब बड़ा होता है, आप जानते हैं विशाल होता है उसका, और गिफ्ट आपका जो है उपहार होता है। तो इन दो का जो है क्या बताना है आपको, सेम मीनिंग बतानी है। ठीक है, इसके बाद आते हैं सेक्शन बी में, राइटिंग का सेक्शन है। तो यहाँ पर जो है दो के बीच में बातचीत हो रही है, बातचीत को पढ़ने के बाद में आपको क्या, मदर इज लिविंग फॉर हर ऑफिस। अब उसकी माता जो है वो कहाँ जा रही है, अपने ऑफिस जा रही हैं। राइट ए मैसेज फॉर गीता, गीता के लिए एक मैसेज जो है लिखना है। मेंशन द डेट एंड टाइम ऑफ द मैसेज, और मैसेज जब भी लिखें डेट और टाइम मेंशन कर दें, भले ही आपको ना दिया हो, आप आज की डेट और या सेम डे एग्जाम की डेट भी डाल सकते हैं। अगर आपको उसमें नहीं दिया हो तो ये अलग से एक लाइन देता है गुमराह करने के लिए। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें है आपका, देयर इज़ नो म्यूनसिपल डिस्पेंसरी इन योर एरिया। एक म्यूनसिपल सरकारी हॉस्पिटल जो है आपके एरिया में नहीं है। पीपल हैव टू ट्रेवल 5 to 6 किमीज रीच टू नियर बाई हॉस्पिटल, और 5 से 6 किलोमीटर लोगों को आपके घर से या आपके एरिया से दूर जाना पड़ता है हॉस्पिटल के लिए। प्राइवेट डॉक्टर्स चार्ज फीस हैवी, हैवी फीस चार्ज करते हैं प्राइवेट डॉक्टर उतनी दूर जाने के बाद भी। तो राइट करना एक लेटर टू द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या कमिश्नर आगरा। आप यहाँ पे जयपुर जो भी आपको दिया जाएगा उसके हिसाब से चलना है। तो यहाँ पे देखिए ये ऑफिशियल लेटर हो गया, यहाँ पे पर्सनल लेटर नहीं है। आप अपने पर्सनल काम के लिए, पर्सनल लोगों से बात करने के लिए नहीं है, आप म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफिशियल लेटर लिख रहे हैं। सबसे पहले आप जो है अपना एड्रेस लिख देंगे, कोई भी आगरा का आसपास का एक एड्रेस लिख देंगे, अपनी मर्जी से कोई भी एड्रेस डालिए और सीधे नीचे लिखिए आगरा। पिन कोड आपकी मर्जी है, डाले ना डाले। फिर लिखिए डेट। उसके बाद आप लेटर किसको लिख रहे हैं, तो टू द म्यूनसिपल कमिश्नर लिख रहे हैं। तो आप म्यूनसिपल कमिश्नर, और किसको लिख रहे हैं, आगरा को। म्यूनसिपल कमिश्नर कौन से हैं, आगरा के, तो आगरा फिर से डाल देंगे हैं। और फिर आप जो है एक ओपन डिस्पेंसरी इन योर एरिया। तो यहाँ पे आप सीधा सीधा एक वो है जो है, यू आर बी राजन, आपका नाम भी दे दिया तो बी राजन, और आपको एड्रेस जो है दे रखा है। तो ये एड्रेस जो है आपको सबसे पहले ऊपर लिखना है। ये एड्रेस लिखा, उसके नीचे आपको डेट लिखनी है। यहाँ पे नीचे डेट लिखा, डेट के बाद में आपको लिखना है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन टू, टू के बाद में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर। तो नीचे तीसरे नंबर पे ये म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन आ जाएगा, और चौथे नंबर पे आपका आ जाएगा आगरा। तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद में पांचवा जो क्वेश्चन है इसमें, मंथ लास्ट मंथ योर स्कूल प्लांटेड 40 to 50 ट्रीज इन एंड अराउंड योर स्कूल। यंग प्लांट्स सैम्पलिंग्स जिसको बोलते हैं, छोटे छोटे पौधे, उनको सैम्पलिंग्स बोलते हैं, प्रोवाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ने दिया है। और पुलिस कमिश्नर प्लांटेड द फर्स्ट ट्री। राइट ए रिपोर्ट राइटिंग करनी है, इवेंट जो हुआ है वो घटने के बारे में 100 वर्ड्स में आपको एक रिपोर्ट राइटिंग करके बतानी है कि कैसे ट्री प्लांटेशन किया गया है। सुटेबल टाइटल भी दे देना है, और यू आर अनामिका, आपका नाम अनामिका जो है लिखना है। इसके बाद में यहाँ पे बिलो गिवन बिलो आर 3 सिचुएशंस, चूज एनी वन ऑफ देम एंड राइट योर व्यूज इन अबाउट 100 वर्ड्स। तो यहाँ पर जो है आपको 3 सिचुएशंस जो हैं आपको दिए गए हैं, चूज एनी वन ऑफ देम एंड राइट ए व्यूज ऑन अबाउट 100 वर्ड्स। तो तीनों सिचुएशन आपके सामने, एक मोबाइल फोन्स के बारे में है, ठीक है, ऑल स्कूल्स डो नॉट हैव प्ले ग्राउंड्स के बारे में है, और दूसरा जो है आपको एक, एवरी वन वॉन्ट्स कार इट इज़ कन्वीनियंस एज वेल एज स्टेटस सिंबल। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक पोल्यूशन जो है वो भी आपको, एक ट्रैफिक जैम वगैरह, तो यहाँ पर एक्सीडेंट्स। तो यहाँ पर जो है आपको इसको जो है सोसाइटी और गवर्नमेंट के लिए क्या करना चाहिए ये आप बता सकते हैं। तो तीनों में से जो आपको सुविधाजनक लगता है उनमें से कोई एक ही आपको करना है। इसके बाद जो सेक्शन सी है ग्रामर, इसमें आपको जो है पहले तो आपको पढ़ लेना है इस पैराग्राफ को, और पढ़ने के बाद में जो है क्या देखा है यहाँ पे, री राइट द अबव पैराग्राफ बाय फिलिंग द ब्लैंक्स इन द वर्ब इन द पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में फिलअप्स करने हैं आपको। फर्स्ट सेंटेंस हैज़ बीन डन एंड फॉर डन एज एन एग्जाम्पल। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो देखिए आप ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा है, ए न्यू शर्ट हैज बिन पुट ऑन बाई राम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट सेंटेंस जो है इसको कंप्लीट कर दिया गया उसने। अब इसके बाद में आपका सेकंड सेंटेंस जो है ये कंप्लीट करना है, फिर थर्ड सेंटेंस जो है आपका, यानी सेकंड ऑप्शन इसमें कंप्लीट करना है, थर्ड ऑप्शन इसमें कंप्लीट करना है। तो आपको कंप्लीट करते हुए इसको पैसिव फॉर्म में करना है। इसके बाद जो है आपको रीराइट ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर सेंटेंस एज वन सेंटेंस यूजिंग अप्रोप्रिएट कनेक्टर। यहाँ पे कनेक्टर्स दिए गए हैं, और यहाँ पर जो है आपको
यहाँ पे जैसे कि ये दिया गया है, ही लेफ्ट द फील्ड ही वॉज फीलिंग टायर्ड, तो ही लेफ्ट द फील्ड एज ही वॉज फीलिंग टायर्ड, तो यहाँ पे एज लगा दिया, तो यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ। इसी तरह से ही वॉज हैप्पी टू विजिट द स्कूल ही हैड स्टडीड इन द चाइल्डहुड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही वॉज हैप्पी टू विजिट द स्कूल, वो जो है विजिट करना चाहता है, मतलब वो उसको खुश है, वो खुश है कि वो स्कूल विजिट करना चाहता है। ही हैड स्टडीड इन हिज चाइल्डहुड, जहाँ पे वो बचपन में पढ़ा, तो यहाँ पर ही हैड स्टूडिड इन हिज चाइल्डहुड, तो वेयर आ जाएगा इसको कनेक्ट करने में। तो इसी तरह से आपको तीनों को कनेक्ट करने हैं, ऑप्शंस आपके सामने हैं, इन ऑप्शंस को आप जरूर देखिएगा, ठीक है। ऑप्शंस को देख लिया आपने, और यहाँ पे आपको कनेक्टर्स यूज़ करने हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग डायलॉग बाय फिलिंग द ब्लैंक्स, तो ये कंप्लीट करना है आपके हिसाब से, अप्रोप्रिएट वर्ड आएगा, सेम आएगा सभी के लिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपका और आपके दोस्त का अलग अलग वर्ड यहाँ पे नहीं आएगा। तो यहाँ पे आई एम गोइंग टू द बैंक, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लग रहा है, ठीक है। वाई आर यू गोइंग देयर, तो यहाँ पे आर आ जाएगा। आई हैव टू विड्रॉ 1000 रुपीज़, तो वाई आर यू नीड दिस मच मनी, तो यहाँ पे भी आर आ रहा है, यहाँ पे भी आर आ रहा है, और यहाँ पे एम आ रहा है, तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। तो आपको समझ में आ चुका होगा कैसे भरना है। इसके बाद देखिए कंप्लीट करना है फॉलोइंग पैराग्राफ फिलिंग ब्लैंक्स विद द सुटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब्स, यहाँ पे सुटेबल फॉर्म लाइक का सुटेबल फॉर्म भरना है, यहाँ पे क्लाइम का, यहाँ पे डू का, यहाँ पे फिर आपका बी का, यहाँ पर सी का, उसके बाद में यहाँ पे चेस का। तो ए ब्लैक पैंथर लाइक टू जंप है, तो यहाँ पर आपको लाइक का सही फॉर्म भरना है, ठीक है। और यहाँ पर जो है एंड क्लाइंब ट्रीज, और इट डेथ डू नॉट हैव लॉन्ग लेग्स येट इट्स जम्प्स बी वेरी बिग। इसके बाद में आप पांचवा, और इसके बाद में छठा, तो इनको सेंटेंस को जब भरोगे तो बहुत ही अप्रोप्रिएट और सुटेबल सेंटेंस से ही भरना होगा, अन्यथा क्या हो जाएगा, बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी, और आप जो है चूज भी नहीं कर पाओगे कि यहाँ पे भरना क्या था, सब कुछ मतलब आपका गड़बड़ हो सकता है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। यहाँ पे कंप्लीट करना है डायलॉग बाय फिलिंग द ब्रैकेट्स, तो यहाँ पर भी आपको डायलॉग जो है, मैम आई हैव ए प्रॉब्लम, टीचर डू व्हाट इज योर प्रॉब्लम सुकृत, ठीक है। तो व्हाट इज योर प्रॉब्लम, यहाँ पे इज आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कनेक्ट, बहुत ही सिंपलेस्ट वर्ड आपको यूज करना है, या सही वर्ड यूज करना। आई डू नॉट लाइक दिस सीट मैडम, तो सीट लाइक नहीं कर रही है, तो टीचर के वाई, यहाँ पे वाई यू लाइक योर सीट, वाई डू यू लाइक योर सीट, अच्छा यहाँ पे आ जाएगा वाई डोंट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई डोंट यू लाइक योर सीट, तुम अपनी सीट क्यों नहीं पसंद कर रही हो। तो सुकृत बोल रहा है आई कांट सी द ब्लैक बोर्ड फ्रॉम देयर, तो यहाँ से मुझे ब्लैक बोर्ड पसंद मतलब दिखाई नहीं दे रहा है, तो टीचर आई चेंज योर सीट, तो आई कैन चेंज योर सीट, यहाँ पे आप आई कैन चेंज योर सीट, ठीक है। सॉरी कैन नहीं आएगा, कैन नहीं है, आई विल चेंज योर सीट, विल आ जाएगा, ठीक है। तो आई विल चेंज योर सीट, ठीक है, मैं आपकी सीट चेंज कर दूंगी। तो ए बी सी में आप भरोगे तो 3 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको बहुत ही सिंपल वर्ड होता है, एक बार जब तक पेपर्स जो मैं बता रहा हूँ इनको प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आगे जो है एग्जाम में जाओगे तो आपको समस्या आनी है। अभी आप प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। रीड करना है, फिर से बातचीत हुई है, सेल्समैन और सोनू के बीच में बातचीत हुई है, और उसके बाद में उसके हिसाब से जो है आपको ये का पूरा जो है इसको भर देना है। यहाँ पे यही चीज़ लिखी गई है, यहाँ पे बिलो कंप्लीट करना पैराग्राफ बाई फॉलोइंग द फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद द इनडायरेक्ट स्पीच यूज़ करके, ठीक है। तो इसमें इनडायरेक्ट स्पीच जो है आपको यूज़ कर देना है। तो इस पैराग्राफ को आप पहले पढ़ लेंगे, जो मतलब बातें हैं इनको पढ़ लेंगे, उसके बाद ही हो पाएगा। इसके बाद में बार बार कंप्लीट द पैराग्राफ, तो यहाँ पे फिलिंग करना है। ईच जो है आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, यहाँ पे 4 ऑप्शंस में से चूज़ करके ही लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 वर्ड है और 6 नंबर मिलेंगे, चूज़ करना है आपको ए बी सी डी में से कौन सा आएगा, बस वो भर देना है। इसके बाद जो सेक्शन डी आपका लिटरेचर आ जाता है। लिटरेचर में आपको सिंपली बताना है क्या है कि स्टेटमेंट्स दिया गया, आंसर एंड क्वेश्चंस गिवन बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द चूज दैट फॉलोज। तो यहाँ पे 9 गोल्ड मेडल से जो है आपको दिया गया है। द फाइनल इवेंट ऑफ द डे वाज अप्रोचिंग, द फाइनल इवेंट वाज, तो क्या था वो फाइनल इवेंट, यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। उसके बाद में बट नाउ दे ओनली लव विद देयर टीथ मीन्स,
वंस अपॉन ए टाइम से दिया गया है, यहाँ पे 4 ऑप्शन से उसको चूज कर देना है। इसके बाद में आपका 14 नंबर क्वेश्चन जो है, रीड करना है एक्सट्रैक्ट को फिर से, और फिर टॉल ट्रीज में से आया हुआ है और इसमें से आपको जो है सही आंसर फिल कर देना है। इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये अलग अलग क्वेश्चन पूछा गया, 4 क्वेश्चन पूछे गए, चारों के डायरेक्ट आंसर आपको एक एक वन वर्ड या वन सेंटेंस में देना है। 15वां जो क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको 1 और 2 सेंटेंस में दोनों के ही आंसर देने हैं, ठीक है। इसके बाद में आपका जो है रीड करना है एक्सट्रैक्ट को स्नैक बाइट से, और यहाँ पर जो है सारे के सारे क्वेश्चंस को 1 वर्ड या 1 सेंटेंस में आंसर देना है, क्योंकि 1 मार्क्स के सारे क्वेश्चन है चारों। इसके बाद देखिए यहाँ पर रीड करना है एक्सट्रैक्ट को, यहाँ पे भी 1 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इन चारों क्वेश्चंस 1 सेंटेंस या 1 मार्क में 1 लाइन में देना है, या 1 सेंटेंस में 1 वर्ड में भी दे सकते हैं। कंप्लीट करना है स्टेटमेंट जो आपको नीचे दिया गया है अप्रोप्रिएट ऑप्शंस चूज करके, तो यहाँ पर जो है आपका ये स्टेटमेंट है, ठीक है। कौंडीबा ए हीरो जो है उसमें से 4 ऑप्शंस कौन सा चूज करना है। कौंडीबा लेफ्ट होम एंड केम टू मुंबई बिकॉज, क्यों आया था वो, तो आपको बताना है अपना घर छोड़कर मुंबई। व्हेन हर फादर लेफ्ट होम इन मॉर्निंग केजिया फेल्ट, केजिया क्या फेल्ट करती है, लिटिल गर्ल से है, 4 ऑप्शन से ये बताना है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है थर्ड वाला जो लिया गया है शू साइन से, इसमें भी 4 ऑप्शन है और आपको इनमें से अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा सही रहेगा वो बताना है। 19वां क्वेश्चन जो है आपको 30 से 40 वर्ड में आपको आंसर देने हैं, और इसमें से केवल 2 ही क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, ध्यान रखना है 2 क्वेश्चंस, एनी 2 बोला है तो कोई भी आप चाहे ए पार्ट करें और बी करें, या फिर बी करें या सी करें, या फिर ए करें या फिर सी करें, तो आपकी मर्जी है, आप कोई भी 2 क्वेश्चंस कर सकते हैं, 3 क्वेश्चंस आपके सामने रहेंगे। इसके बाद में है आपका नेक्स्ट अंतिम प्रश्न जो कि है आंसर एनी वन, एक कोई भी करना है, यानी कि आपको 5 नंबर का एक क्वेश्चन इसमें से 2 में से कोई एक करना है। एक टाइगर केम्स टू टाउन से है और कोऑपरेट प्रॉस्पर से है, तो दोनों क्वेश्चन में से कोई एक करना है आपको। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर पूरा का पूरा है। तीनों मॉडल सेट्स को एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि आपका सॉल्यूशन जो है आप आसानी से कर पाए अपने एग्जाम में। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखना ना भूलें, और अपना पेपर भेज सकते हैं सॉल्यूशन के लिए इस नंबर पे। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।